नमस्कार मित्रों। यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छा पौधा दिखा रहा हूँ। ये अपमार कुल का पौधा है। इसको बोलते हैं चौला। इसको मराठी में माठबाजी भी बोलते हैं। ये चौलाई है। इसकी दो प्रजाति होती है, एक सफ़ेद एक लाल। ये लाल है, ये देखिए ना, इसकी डंडी लाल। ये लाल चौला है। और इसी में एक होती कांटे वाली और एक होती बिना कांटे वाली। ये कांटे वाली चौला है। ये देखिए, ये नीचे आपको इसमें कंटक दिख रहे होंगे। ये इसकी पुष्प मंजरी देखिए, पुष्प मंजरी। इसको पहचान ले, बरसात में खूब उगती है। मैंने तो खैर गमले में लगा के रखी है, काम रहता है मेरे को इसका। ये चौला में तो इतने काम की है। ये कफ निसार, वर्ण शोधक, शीत प्रकृति की, बुखार को उतारने वाली, किसी भी प्रकार के घाव को भरने वाली, किसी भी प्रकार का घाव, मूत्र संस्थान में कोई घाव हो गया हो, सूजाक रोग पे काम आती है। महिलाओं के सफ़ेद प्रदर, रक्त प्रदर और सफ़ेद पानी और लाल पानी, यूटेरस के किसी भी प्रकार के घाव को भरने में ये बहुत सामर्थ्यवान। इसका पंचांग का प्रयोग किया जाता है। छोटा पौधा जब भी लेना है तो पंचांग का प्रयोग किया जाता है। कांटे इसके निकाल दें। कांटे वाली ही ज़्यादा काम में आती है, वो कांटे वाली मिलती कम है। ये लाल और कांटा वाली मिल जाए। ये बड़े काम की वनौषधि मानी जाती है, बड़ी उपयोगी वनौषधि मानी जाती है। इसके पूरे पंचांग को पीसकर एक एक चम्मच सुबह शाम पाउडर खाया जाए तो लंग्स में जो आजकल चल रहा है ना महामारी, इसके साथ अपमार की जड़ मिला लो तो ये दिव्य वनौषधि बन गई। किसी भी प्रकार का जो लंग्स में घाव है या ट्रैकियर में घाव है या कफ इकट्ठा हो गया है, उसको ये निकाल के बाहर कर देती है और घाव को भी भर देती है। मुंह के छाले, इसके पत्ती का रस मुंह में चबाइए और थूकते जाइए, आपको आधे घंटे में छालों में आराम हो जाएगा। मसूड़े के घाव, मसूड़े की सूजन, ये है तो बड़ी साधारण सी उगने वाली वनस्पति भारतवर्ष में, मगर इसकी उपयोगिता दिव्य है मित्रों। हम भूल जाते हैं कि हमारे घर के आसपास जो लगी हुई है वो ऐसे ही होगा, कचरा फेंक देते हो। उखाड़ के आप लोग बहुत फेंकते होगे इसको उखाड़ के सुखा लीजिए, पंचांग को और इसको रख लीजिए संभाल के, और इसका प्रयोग करते जाइए तो आपके लंग्स में किसी भी प्रकार का कफ, आगामी ठंड में फिर कफ बढ़ेगा। नाक से अगर खून गिरने लगा हो तो इसकी पत्ती का रस नाक में 2-2 बूंद डाल दो तो नाक से खून आना भी बंद हो जाता है। इतनी दिव्य चीज़ है ये, परंतु नहीं मालूम होने के कारण हम इसको फेंक देते हैं उखाड़ के। इसको और अपमार का भी खूब उगेगा। ओंगा, जिसको चिरचिट्टा बोलते हैं, इन दोनों का पाउडर बना के रखिए। आपको कभी कफ नहीं होगा। कफ नहीं होगा तो ये नाना प्रकार के उपद्रव और वायरस जो हो रहे हैं ये होंगे नहीं। मैं आपको अभी सफ़ेद प्रजाति भी दिखाऊंगा। लाल प्रजाति मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो सफ़ेद से भी काम चला सकते हैं। कांटे वाली मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो बिना कांटे वाली मिल जाए तो अच्छा। कांटे वाली ज़्यादा तीव्र है, ज़्यादा अच्छे से काम करती है, और बिना कांटे वाली और सफ़ेद थोड़ा धीमा, 30% 40% पर काम तो दोनों ही बड़े अच्छे से करती हैं। तो ये चोला को देख लीजिए मित्रों। ये पारद बंधन में भी बहुत काम में आती है मित्रों। एक जल चोला भी होती है, पारद बंधन में विशेष उसका काम लिया जाता है। ये भी काम करती है, थोड़ा समय लगता है घोटने में। मैंने इसलिए इसको अपने यहाँ लगा रखी क्योंकि पारद बंधन में मैं इसका उपयोग करता हूँ। पारद को शीत करने के लिए, ठंडा करने के लिए, भूखा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जिस तरह से ये कफ को बाहर निकाल देती, शरीर की गंदगी को बाहर निकाल देती है, शीत प्रकृति की है, तो उसी प्रकार से ये पारद के जितने भी दोष हैं उसको ये अकेली निकाल देती है। और उसको लेड का मुख्य रूप से पारद में मिलावट होती है, उसकी वजह से उसमें जो गर्मी होती है, लेड को निकाल दिया जाए पारद से और टिन को निकाल दिया जाए तो वैसे ही जमने लगता है। तो ये पर बारीक से बारीक लेड जितना आप घोटते जाओगे उतना पहले तो सतही लेड निकल जाता है, परंतु अंदर जो फंसा हुआ लेड है और आंतरिक उसकी जो गर्मी है उसको निकालने में इसका बहुत बड़ा योगदान है।
तो इस चोला को देख लें मित्रों, बड़ी सहज बूटी है, गांव खेड़ों में खूब मिलती है। इसकी भाजी साल भर मिलती है, आप खाइए तो आपको किसी भी प्रकार के यूरिनरी ट्रैक में सुजाक हो गया हो, किडनी में कोई घाव हो गया हो, यूरिनरी ट्रैक में जलन हो रही हो, पेशाब में जलन हो रही हो, सब में ये दिव्य औषधि मानी जाती है। सहज है, सरल है। आजकल मित्रों जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आयुर्वेद और एलोपैथ में बड़ा विवाद सा चल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, चीन में सबसे ज़्यादा आयुर्वेद का उपयोग होता है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं चीन में, और वहाँ एलोपैथ भी उतना ही विकसित है, पर वहाँ कोई विवाद नहीं हुआ, जब शांत है। उन्होंने उपयोग आयुर्वेद का भी किया और एलोपैथ का भी किया, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ी। पर भारतवर्ष में छोटी सी बात पर कितना विवाद हो गया, इस पर दुनिया पूरी कितना हंसती होगी, ये एक बड़ी समझ की बात है। हमको एक दूसरे का आधिपत्य कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए। एक दूसरे पर जहाँ आप अधिकार प्राप्त करने की बात करोगे तो लड़ाई होगी। परंतु आयुर्वेद पुरातन है, इसमें कोई दो मत नहीं। एलोपैथ से बहुत पुराना, 5000 साल पहला, और जनक है एलोपैथ का आयुर्वेद। इसी प्रकार से जर्मनी में भी देखिए, होम्योपैथ का खूब उपयोग किया उन्होंने, पर कोई विवाद एलोपैथ और होम्योपैथ का नहीं हुआ, आज भी वहाँ चल रहा है। पर हमारे देश में इस तरह से विवाद होता है और लोग बाग उसको बहुत हवा देते हैं। इससे विदेशी लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं कि देखो कैसे भारतवर्ष है। देखिए मित्रों, वेदों को लाने के लिए तो जब सिकंदर महान अपने अरस्तु गुरु से बोला कि अब मैं भारत जा रहा हूँ, क्या लाऊं? बोले तुम कुछ ला नहीं पाओगे, फिर भी आप कहो तो मैं ले आऊँगा। बोले 4 वेद ले आना। तुम ला नहीं सकोगे, मैं जानता हूँ। उसने बहुत कोशिश की, नहीं मिला। एक ब्राह्मण के घर गया शाम को, सैनिक बोले आप वेद दे दो, नहीं तो आपका गला काट देंगे। बोले भाई देखो, हमारे वेद हम शाम को नहीं छूते, सुबह आप आइए। उसने रात में अपने पूरे वेदों को जला दिया, 4 वेदों को, और 4 लड़के हैं, बोले मैंने वेद रटा दिया, आप इनको ले जाओ। अब वो संस्कृत तो जानते नहीं थे, सिर पटक के वापस लौट गए। तो वेदों का इतना महत्व है मित्रों। एक विदेशी सिकंदर, जिसको आप महान कहते हो, महान था नहीं वो, जिसने हजारों हत्याएं की, वो महान कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। वो तो सब गलत छपा है किताबों में। आता ताई था वो, उसको वेद की इतनी जिज्ञासा थी और वो खाली हाथ लौट गया। तो हमारे वेदों का बड़ा महत्व है मित्रों, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो ये मेरी छोटी सी बात थी, इस चौलाई को देख लीजिए। अब मैं आपको सफ़ेद चौलाई से अवगत कराता हूँ, जो कांटे वाली भी है और सफ़ेद भी है। ये देखिए, ये लगी है, ये देख रहे हैं आप, ये भी कांटे वाली सफ़ेद चौलाई है। पहले सफ़ेद से पारद का शोधन होता है, फिर लाल से होता है। ये देख, बिल्कुल सफ़ेद है ये, और नीचे तक इसमें कांटे हैं। इन 2 प्रजाति है, दोनों मैंने आपको दिखा दी। ये मंजरी है ऊपर, ये पूरी अपमार कुल की औषधि है, बहुत काम की है। मकोई भी मेरे पास लगी हुई है बहुत, पारद बंधन में इसका मैं उपयोग करता हूँ। तो नमस्कार मित्रों, मैं पुनः आपसे अनुरोध करूँगा, विवाद को ना बढ़ाएं और आयुर्वेद का भरपूर प्रयोग करें। आयुर्वेद बचाव का अस्त्र है। अगर आयुर्वेद का प्रयोग करते रहे तो एलोपैथ की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा हमको। क्यों जाना पड़ेगा? हमारा शरीर निरोगी काया, आयुर्वेद निरोगी काया के लिए है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। आपकी जो भी समस्या है इस पर लिख दें। हमारे पास 42 औषधियों का लाइसेंस है। दवाइयाँ हम बनाते हैं, देते भी हैं। जिस किसी सज्जन को कुछ भी चाहिए तो हमारे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। फ़ोन में उठा नहीं पाता हूँ समय अभाव के कारण, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ फ़ोन नहीं उठाने के लिए। और नमस्कार मित्रों।